जिस वक्त पाकिस्तान पूरी दुनिया में एक्सपोज हो गया, जिस समय पूरी दुनिया मान रही है कि पाकिस्तान आतंकवाद की फैक्ट्री है, जब पूरा हिंदुस्तान पाकिस्तान के खिलाफ एकजुट है, ऐसे समय में पाकिस्तान मुंह छुपाने के लिए आजकल राहुल गांधी के बयानों का जमकर इस्तेमाल कर रहा है। राहुल गांधी पाकिस्तानी मीडिया में छाए हुए हैं। राहुल गांधी रोज सरकार पर हमला करते हैं, एक ही बात बार बार दोहराते हैं, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सेम सवाल उठाते हैं। आज उन्होंने फिर प्रधानमंत्री मोदी पर हमला किया, विदेश मंत्री जयशंकर से वही पुराना सवाल पूछा। ऐसी बातों को भारत में तो ज्यादा तवज्जो नहीं मिली, लेकिन पाकिस्तान ने राहुल के बयानों को हाथों हाथ लिया। पाकिस्तान के टीवी चैनल्स ने राहुल गांधी के बयानों को हेडलाइन बनाया। आपको यह भी बता देता हूं कि राहुल ने सरकार से पूछा क्या। 2 ट्वीट किए। पहला सवाल यह पूछा कि भारत ने पाकिस्तान पर भरोसा क्यों किया, सीज फायर की बात क्यों मानी, और दूसरा सवाल यह कि पाकिस्तान के खिलाफ भारत के एक्शन को दुनिया के किसी मुल्क ने सपोर्ट क्यों नहीं किया। और राहुल गांधी का तीसरा सवाल यह है कि प्रेसिडेंट ट्रंप से भारत पाकिस्तान के बीच मीडिएशन के लिए किसने कहा। राहुल ने पूछा कि मोदी सरकार ने ट्रंप के सामने झुककर भारत के हितों की कुर्बानी क्यों दी। इसके बाद राहुल ने कह दिया कि भारत की विदेश नीति पूरी तरह फेल हो चुकी है। हालांकि राहुल गांधी जो जो सवाल उठा रहे हैं उसका जवाब एक बार तो ट्रंप दे चुके हैं, भारत के विदेश मंत्री दे चुके हैं, विदेश मंत्रालय दे चुका है, लेकिन राहुल को जो कहना है वो कहते हैं और उसका फायदा पाकिस्तान कैसे उठाता है ये मैंने आपको दिखाया। आज रविशंकर प्रसाद ने कहा देश के खिलाफ बोलने की राहुल गांधी की आदत पुरानी है, लेकिन कम से कम ऐसे वक्त में उन्हें थोड़ी मैच्योरिटी दिखानी चाहिए थी। जब देशहित का मुद्दा हो तो राहुल गांधी को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए जो पाकिस्तान में हेडलाइन बने, सुर्खियों में आए। पहली बात आप ये बताइए कि आप विपक्ष के नेता हैं, अपनी क्षमता से हैं कि पारिवारिक कनेक्शन से हैं, राहुल गांधी ये देश जानता है, लेकिन इस पद पर आने के बाद थोड़ी जिम्मेवारी आप देखेंगे क्या। आपने तय किया है कि जब आप विदेश जाएंगे तो ऐसा बोलेंगे कि भारत एम्बैरेस हो, और जब भारत युद्ध की स्थिति में है तो ऐसा बोलेंगे कि पाकिस्तान में तालियां बजें। थोड़ा उनको समझना चाहिए। और मुझे उनके जो बड़े नेता जा रहे हैं और जो मैंने उनका कमेंट देखा है कि देश को एक स्वर में बोलना चाहिए सरकार के साथ, अच्छा है तो अभी समझेंगे। और मैं आज के दिन कोई पॉलिटिकल इसको विवाद का विषय बनाना नहीं चाहता, लेकिन संभवतः राहुल गांधी को और ट्रेनिंग की जरूरत है। देश के मुद्दों पर एक रहें, राहुल जी मैं आपसे आग्रह करूंगा, और ऐसा कुछ ना बोलें जहां आपको लेकर पाकिस्तान की मीडिया, टीवी और जनता में ताली बजे। हैरानी की बात है कि कांग्रेस के ज्यादातर नेता राहुल गांधी की लाइन पर चल रहे हैं। राहुल गांधी जो बातें ट्वीट में कही वही बात आज महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने कही। भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर हुआ तो कैसे हुआ, इसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप बड़े बड़े दावे क्यों कर रहे हैं, क्या भारत अमेरिका के सामने झुक गया। इन तमाम बातों का जवाब बीजेपी को देना चाहिए। सवाल जो राहुल जी ने पूछे हैं वे बहुत बुनियादी सवाल है और भारत की जनता जिसका जवाब चाहती है। सीज फायर कैसे हुआ। अगर प्रधानमंत्री की माने तो 2 सैनिकी अफसरों ने आपस में फोन पे बातचीत करके इतना बड़ा फैसला लिया। क्या इतना बड़ा फैसला भारत के कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी पे नहीं जाना चाहिए था। अगर ये आपसी फैसला था तो ट्रंप साहब को किसने बताया कि सीज फायर हो रहा है। दूसरी बात है कि जब प्रधानमंत्री ने पटना में पहली बार एक वक्तव्य दिया था उसमें उन्होंने 2 चीजें कही थी कि हम आतंकवादी इंफ्रास्ट्रक्चर का पूरा सफाया कर देंगे, और ये भी कहा था कि जिन्होंने पहलगाम का कृत्य किया था जिसके लिए जो 4 जन जिम्मेदार हैं उनको कहीं भी दुनिया की आखिर तक जाके उनको पकड़ के लाके हम मिट्टी में मिलाएंगे। तो क्या आपका दूसरा वादा पूरा हुआ है। पृथ्वीराज चव्हाण के इन सवालों का जवाब कांग्रेस के ही सीनियर लीडर आनंद शर्मा ने आज दिया। आनंद शर्मा विदेश राज्य मंत्री रह चुके हैं। आनंद शर्मा उस डेलीगेशन का भी हिस्सा हैं जो दुनिया के तमाम देशों में जाकर आतंकवाद के मुद्दे पर भारत का पक्ष रखेगा। आज आनंद शर्मा ने कहा जहां तक मीडिएशन का सवाल है,
तो भारत कोई कमजोर देश नहीं है जिसे किसी की मीडिएशन की जरूरत पड़े। जहां तक सीज फायर का सवाल है, तो सीज फायर तो पाकिस्तान की तरफ की पहल पर किया गया, डीजीएमओ लेवल पर बातचीत के बाद फैसला हुआ, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आनंद शर्मा ने कहा, अब हमारे ऑब्जेक्टिव हासिल हो गए हैं तो युद्ध जारी रखने का क्या फायदा। आज नहीं तो कल सीज फायर तो होना ही था। कुछ फैसले सोच समझकर किए जाते हैं, इसलिए उन पर सवाल उठाना गलत है। जो मसला है ये भारत और पाकिस्तान के बीच का है, इसमें किसी तीसरे देश को मध्यस्थता की आवश्यकता नहीं है। जहां विषय का प्रश्न है, जहां कश्मीर की बात है। दूसरी बात है कि विश्व जरूर बात करता है जब कहीं पे युद्ध होता है और ये आशंका रहती है कि ये फैल जाएगा, तो आग्रह किया जाता है। यहाँ पे पाकिस्तान ने भी जो लगता है आग्रह किया था, क्योंकि जो चोट पहुंची थी उसको मद्देनजर रखते हुए, और ये सेना, दोनों सेनाओं के डीजीएमओस तैयार हुए। यह जाहिर है कि उसमें दोनों सरकारों की स्वीकृति थी। अगर ये युद्ध ज्यादा लंबे समय तक चलता तो ये नहीं कि क्षमता नहीं है, हमारे सैनिक जो हमारे बल हैं वो बहुत मजबूत है, भारत की सेना, पर युद्ध का हमेशा क्षति रहती है, ये तो आप भी मानेंगे। उसका जान माल का नुकसान बहुत बड़े रूप में होता है, क्योंकि जिस तरह के आजकल हथियार हैं। तो अगर उसमें सीज फायर हुआ है, उस पर अब ज्यादा हमको चर्चा की मैं नहीं समझता कि कोई वो लाभ मिलेगा। हमको थोड़ा विवेक से भी काम करना है। राहुल और उनके साथियों को एनसीपी के नेता प्रफुल्ल पटेल ने भी करारा जवाब दिया। प्रफुल्ल पटेल ने कहा, कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को बचकानी बातें नहीं करनी चाहिए। राहुल गांधी जिस तरह के बयान दे रहे हैं, उससे लगता है कि राहुल भैया का दिमाग खोखला हो गया है। राहुल गांधी जैसे एक बड़ी पार्टी, कांग्रेस पार्टी के नेता के तौर पर और भारत के लोकसभा के लीडर ऑफ ऑपोजिशन के तौर पर ऐसी बातें करना, ये मुझे लगता है कि बचपना ही नहीं, लेकिन कहीं न कहीं एक प्रकार से पूरे विश्व में भारत की शाख, भारत की जो हमारी ताकत है और हमारे प्रधानमंत्री एक उसके प्रतीक होते हैं, उनके बारे में ऐसा हल्की बातें करके ये केवल हमारे दुश्मनों के इरादों को और मजबूत करने का काम कर रहे हैं। ऐसी बचपने की बातें राहुल गांधी करेंगे तो ये देश का ही नुकसान कर रहे हैं और अपनी पार्टी को गड्ढे में ले जा रहे हैं। कह रहे हैं कि खोखले भाषण देना प्रधानमंत्री बंद करें। खोखले भाषण से ज्यादा मुझे लगता है कि खोखला दिमाग हो गया है हमारे राहुल भैया का। राज्यसभा में उपसभापति हरिवंश ने भी आज राहुल गांधी के बयानों पर हैरत जताई। हरिवंश जी आमतौर पर शांत रहते हैं, राजनीतिक मसलों पर बहुत कम कमेंट करते हैं, लेकिन सवाल देश का है, इसलिए आज हरिवंश ने राहुल गांधी को इतिहास याद दिला दिया। राहुल गांधी से पूछा, 2004 से लेकर 2014 तक आतंकवाद की इतनी घटनाएं हुई, उस वक्त भी पाकिस्तान को इसी तरह के रिस्पांस की जरूरत थी, लेकिन तब कांग्रेस की सरकार खामोश क्यों रही? हरिवंश ने कहा, जो लोग आतंकवाद के खिलाफ नहीं बोल सकते वो खामोश रहें तो बेहतर होगा, क्योंकि टेररिज्म के मुद्दे पर पूरा देश एक है और मोदी सरकार ने जो एक्शन लिया है उसके साथ है। इससे अधिक स्तब्ध करने वाला, दुखद और बिल्कुल गैर जानकारी भरा कोई बयान नहीं हो सकता। मैं ऐसी 25 घटनाएं गिनाने लगूंगा जब 2004 से लेकर 14 के बीच 1000 मौके आए जब आपको कार्रवाई करनी थी। अगर आपने ये कार्रवाई की होती, 1993 से मैं गिना रहा हूं जब बॉम्बे ब्लास्ट हुआ, उससे लेकर के मैं ये भी स्वीकार कर रहा हूं कि जब आपके संसद पर हमला हुआ था तब, उसके बाद 2004 से लेकर सीरियल ब्लास्ट होने लगे देश के हर कोने में, जहां आप निकले आपका जीवन असुरक्षित है। फिर बंबई में, और बंबई में जो कुछ हो रहा था आतंकवादी नृत्य, वो वहां से सीधे आईएसआई वहां के सेना के हेडक्वार्टर से चलाया जा रहा था, ये दुनिया ने देखा, तब भी आप कुछ नहीं कर सके। और लिखा हुआ है शिवशंकर मेनन साहब की किताब का मैं दस्तावेज बता रहा हूं कि हमें उस देश ने इजाजत नहीं दी।
आपको ये पूछने का नैतिक हक है